हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे आप सब? एग्जामिनेशंस जिन बच्चों का हो गया है वो तो अपना एंजॉय कर ही रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए विशेष क्लासेस में डेली लेकर के आ ही रहा हूँ मॉक टेस्ट रिसेंट पैटर्न पर आधारित, जो कि एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा रहा है। उसी को आधार बना करके इन प्रश्नों को मैं संग्रह करके लाया हूँ। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है जिनकी क्लास अभी होने वाली है। तो जो रिसर्च मेरी कहती है ना, वो क्या कुछ पूछ रहा है अभी, आप इसको देखेंगे इस क्लास को। ओके बच्चे, प्रत्येक क्लास की शुरुआत में मैं आपको ये वाला सूत्र देता ही हूँ। उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता आपको सफल बनाएगी, जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये वो चैनल है जो बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत कुछ सोचती है। और क्या जो पैटर्न चल रहा है एग्जामिनेशंस का, उन्हीं पैटर्न पे जो है वो उनका बेस बना करके मैं मॉक टेस्ट लेकर के आता हूं। और ये मॉक टेस्ट दिलाएगी आपको सफलता। इसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन 20-25 मिनट की वीडियो होने वाली है और बिल्कुल दिल को थाम करके आप बैठेंगे। एमसीक्यूज को तो पढ़ेंगे ही, और इसके बाद जो उसके एक्सप्लेनेशंस होंगे, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होंगे, तो एक्सप्लेनेशन को देखना ना भूलेंगे। इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर बताएंगे कितना स्कोर आपने किया है। हमारी ये कोशिश होती है कि रात, अभी मैंने अपनी टाइमिंग चेंज कर दी है, पहले 7:05 पर और अब जो है वो 8:05 पर अपनी क्लास को या तो मैं लाइव करता हूं, प्रीमियर करता हूं, या फिर डायरेक्ट इसे क्लासेस को अपलोड करता हूं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ट्रेंड अभी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन का। ओके, पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑन अर्थ? ओके, और ये है सहारा, है ना, सहारा का रेगिस्तान। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाना, और रेलवे का सबसे पसंदीदा क्वेश्चंस में। बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ी क्वेश्चंस जो है वो डेप्थ है, गहराई से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। सहारा का रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित और लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में। ये वाली जो चीज होती है जो मैं आपको देता हूं, यही जो है वो इस क्लास को एक्सक्लूसिव बनाती है, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होने के अगले सेशन में संभावना होती है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित और लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इसे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना गया है। इसकी रेत की टीलों की ऊंचाई लगभग 180 मीटर तक जाती है। तापमान कई बार 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज, इसे आप याद रखेंगे। और एक्सप्लेनेशन में चीजें मैं वही लेकर के आ रहा हूं जो कि पूछे जाने की संभावना। तो बिल्कुल अगले क्लास के लिए आप तैयार रहें। अगले जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है वो तैयार रहेंगे, यहाँ क्वेश्चंस यहां से राइज होंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंड दिस इज द एंडीज। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने हिसाब से देख लेंगे। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली यह विश्व की सबसे लंबी स्थल पर्वतमाला। यह कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर भी है, जैसे कोटोपैक्सी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां से राइज हो रहा है, इसे आप देख लो, ठीक है। मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। तो कोटोपैक्सी के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? एंड यह है विक्टोरिया। ओके, झील विक्टोरिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। और 69,485 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, गहराई के आधार पर प्रथम स्थान जो है वो बैकाल झील का है। तो 3 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से राइज हो गए। इन तीनों को जो है वो अच्छे से देख लेना, वीडियोस को पॉज करके। ओके, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको बेस बना करके भी और डायरेक्टली भी। तो ये पैसिफिक प्रशांत महासागर में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया के
75% ज्वालामुखियों का जो है वो घर है, क्षेत्र है। यह प्लेटों की सीमाओं पर स्थित, इसलिए इसे सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्र माना जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो यहां से क्वेश्चंस। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? और ये है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। कई बार एग्जामिनेशंस में इसे देखा गया है। इसका आधार ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये भी यहां से क्वेश्चंस बन गया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, यह जो है वो राजतंत्र के विरुद्ध जनता का जो है वो संग्राम का प्रतीक बना। ओके। प्रथम विश्व युद्ध किस घटना से आरंभ हुआ था? और यह है सिराजेवो में हत्या हुई थी, एसेसिनेशन एट सिराजेवो। क्या है बैकग्राउंड? 28 जून 1914 को। कब? इसको याद रखना, 28 जून 1914 को फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या। यह भी पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बनी थी। तो आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से। पुनर्जागरण, रिनाइजेंस का अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनाइजेंस? इसका अर्थ होता है पुनः जगाना। आप ये मान के चलो कि जब कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र बहुत दिन तक जो है वो अपने अतीत को भूल गया होता है और बाद में जो है वो बहुत सारी कोशिशों के बाद जब उसे एक नया जीवन प्रदान किया जाता है, यानी जब उसे वहां की जनता को पुनः जगाया जाता है, तो इसे ही हम कहते हैं पुनर्जागरण। और जनता को पुनः जगाने की प्रक्रिया जो है वो ये है, पुनर्जागरण है। तो ऑप्शन ए जो है वो ये, पहले मैंने इसे ये कर दिया था, सुधार दिया हूं, पुनः फिर से जगाना। ओके। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था? एंड नेपोलियन बोनापार्ट बिलोंग टू विच कंट्री? एंड द कंट्री इज फ्रांस। ओके। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा तथ्य है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज हो जाते हैं। तो आप दिल थाम कर मेरे क्लासेस को आप करो यारों, क्योंकि रास्ते भी बाकी हैं और मंजिलें भी हमें प्राप्त करना है। ओके। क्लासेस थोड़ी लंबी होती है, परंतु यहां से 100 क्वेश्चंस आप शूट आउट करने जा रहे हो लगभग, क्योंकि व्याख्याओं में 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सबसे महान सैन्य नेता और सम्राटों में से एकदम जो है वो ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन। 1799 में उसने सत्ता संभाली और यूरोप के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। ये ज्वालामुखी क्वेश्चन। नेपोलियन को मॉडर्न यूरोप का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहा जाता है। उसके सुधार नेपोलियनिक कोड के नाम से आज भी विश्व के कई देशों में कानून की नींव है। तो एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 इससे राइज हो गए। तो आप देखो कि कितनी खूबसूरत क्लास होती हुई और आप बच्चे यहां से बहुत कुछ सीखते हुए। ठीक है। तो इन व्याख्याओं को दिल थाम करके आप देखेंगे तो जीके और जीएस की क्लास में महान बन जाएंगे। बोस्टन टी पार्टी किस देश की घटना है? द बोस्टन टी पार्टी इज एन इवेंट ऑफ विच कंट्री? और ये घटना है अमेरिका की। कब घटी थी? थोड़ा इस पर विस्तार करना हो। देखो यहां से 1773 पहला क्वेश्चन। अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश कर नीति के विरोध में, किस लिए? ब्रिटिश कर नीति के विरोध में बोस्टन के बंदरगाह पर चाय की पार्टियां जो है वो समुद्र में फेंक दी थी। यह घटना जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का कारण बनी। आपने इसे एनसीईआरटी में पढ़ा। इसे स्पार्किंग इवेंट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन कहा गया है। तो 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां से, दिल थाम कर देखिए। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी? और यह है मैन कैम्फ, हिटलर की आत्मकथा। क्या कुछ लिखा हिटलर ने इसमें और क्या ये बताती है घटना? ये पुस्तक से में क्या मिलती है? मैन कैम्फ में हिटलर ने अपनी राजनीतिक सोच, नस्लीय सिद्धांत तथा जर्मनी को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की योजना लिखी। इस पुस्तक ने नाजीवाद की नींव जो है वो मजबूत की। तो मेन कैम्प के बारे में उल्लेख। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द गंगा रिवर? और ये है गंगोत्री। चलिए थोड़ा गंगा रिवर और गंगोत्री के बारे में कुछ तथ्य को पढ़ें। ये तथ्य बार बार रिपीटेड। गंगा नदी का वास्तविक उद्गम जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख जी से कहते हैं।
से होता है। यहां से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है, जो कि आगे जाकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के गंगा बनती है। निकलती है उस समय क्या कहलाती है, आगे जाकर के गंगा कहां पर बन जाती है, सारी चीजें आप यहां पर देख रहे हो। भारत की सबसे अधिक पूजनीय और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नदी यही है। ओके, ग्लेशियर गोमुख से होना, यहां से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहते हैं स्टार्टिंग में फ्रेंड्स। इसे ग्रीन कलर से मैं देखो घेर दिया हूं, भागीरथी कहते हैं जब निकलती है गंगा। तो आगे जाकर के जो है वो देवप्रयाग में, कहा देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और अलकनंदा से मिलने के बाद ये हो जाती है गंगा। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, भारत की सबसे अधिक पूजनीय और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नदी। तो गंगा के बारे में 4 तथ्य यहां पे जाना आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, बिल्कुल क्लियर। कब? 24 अक्टूबर, है ना, इसे भी याद रखना डेट को, एग्जैक्ट 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, ये वाला ऑप्शन सी। अच्छा, कौन सी नदी जो है वो अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में बांट देती है? और ये नदी है आपकी बनास रिवर। ओके, कहां बहती हुई? बनास नदी जो है वो राजस्थान की प्रमुख नदी है, अरावली को 2 भागों में बांटती है, इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा गया है। तो ये फैक्ट्स है बनास रिवर के बारे में। यूनाइटेड नेशन का प्रथम महासचिव कौन था? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? और ये हैं ट्राइगवेली। इनके बारे में क्या है कुछ तथ्य, चलिए आप याद रखना सिर्फ ट्राइगवेली के बारे में। नॉर्वे के थे ये, नॉर्वे के ट्राइगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव। इनका काल जो है वो 1946 से 1952 तक। यह महत्वपूर्ण तथ्य जो है परीक्षाओं का एक जो है वो प्रिय प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, ये कार्यकाल को याद रखना। ओके, बहुत हाई लेवल जीके जीएस, और यहां से अगर आप पढ़ लेंगे तो जीके जीएस में 50 आउट ऑफ 50 आप शूट आउट कर पाएंगे। ओके, इसलिए क्लास बहुत ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड। अब आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं, आप अपने फ्रेंड एडुकेटर शिवपूजन सिंह के साथ, जो कि एक मोटिवेटर भी है और आपके लिए समय समय पर मोटिवेशनल टॉक्स भी लेकर के आता हूं, तो वहां से आप देखेंगे मोटिवेशनल टॉक्स और आप कर पाएंगे अपने आप को इनर्जाइजर बूस्ट। और इसके बाद में दूंगा ये क्लासेस, तो आप हो जाएंगे बिल्कुल खुश। और इस तरह से हम बना देंगे कारवां। और हमारे यहां तो संतों ने मुट्ठी भर बालू से क्रांति पैदा की, जैसे महात्मा गांधी। तो हम जो है वो बच्चों का एक लंबी कारवां बना देंगे, और बिल्कुल इंटरनेट पर एक रिवॉल्यूशन, यूट्यूब पर एक रिवॉल्यूशन लेकर के ये चैनल आपके सामने उपस्थित है ना। आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, इसे भेजें, और आप देखेंगे कि क्लासें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हुई। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? ये तो बहुत बर्निंग क्वेश्चन, और थोड़ी डेप्थ इसकी, क्वीन विक्टोरिया। 1857 की क्रांति, यहां से गहराई वाले क्वेश्चंस। रानी विक्टोरिया के शासनकाल में विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी, और रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई। और इस तरह से हम गुलामी की ओर और भी अग्रसर होते हुए गुलामी की दास्तां में जकड़ गए। तदुपरांत भारत अपने मूल्यों को याद करते हुए फिर से हम 1947 में आजाद हुए। भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी झील लोनार झील स्थित है? लोनार झील of India state, in which Indian state is the volcanic lake Lonar lake located? और ये है भैया महाराष्ट्र में लोनार झील। लोनार झील के बारे में कुछ तथ्य। महाराष्ट्र में लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। कौन सा जिला? बुलढाना जिला। यह झील एक उल्फा पिंड के टकराने से बनी थी, और इसका पानी जो है वो क्षारीय है, एल्कलाइन, इसलिए इसका नाम पड़ा लोनार झील। लोनार का मतलब नमक से रिलेटेड होकर के, नमकीन, है ना।
एल्कलाइन झील है ये। कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम होता है? व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर वायरस? ये जो है वो एक हानिकारक यानी कि मैलिशियस जो है वो प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है भैया, डेटा को नष्ट कर देता है बच्चों, है ना, और सिस्टम को धीमा कर सकता है, संवेदनशील जानकारियों को चोरी कर सकता है। और एंटीवायरस जो होते हैं हमारे मोबाइल्स में या कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में या टैबलेट्स में, वही एंटीवायरस की पहचान करते हैं और इसे हटाने में हमारी मदद करते हैं। ओके, तो ये तथ्य यहां से क्लियर। ओके, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, तो कभी भी आदमी अपने ट्रेंड को चेंज करते हुए क्वेश्चंस को बदलने लगता है, तो मैं इसलिए कंप्यूटर से जरूर क्वेश्चंस लेकर के आता हूं और संभावित जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको दे रहा हूं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का जो है वो क्या करता है? ये मैनेजमेंट करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, यही पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप ये वाली बात को अंडरलाइन कीजिए, जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है और सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां भी संभालता है। ये व्याख्या क्वेश्चंस की पोटली एक तरह से कह सकते हैं, है ना। ये वाली व्याख्या जो है क्वेश्चंस की पोटली है। 4-5 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। कोरिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, ये इसी वजह से मैं इनका इतनी लंबी व्याख्या दे सकता हूं। अदरवाइज मैं ये भी कर सकता था कि जल्दी जल्दी पढ़ा करके सेशन को समाप्त कर सकता था, लेकिन 25 क्वेश्चंस, 20-25 क्वेश्चंस और 4-5 सब पे आधारित व्याख्या, तो इसलिए मैं कहता हूं कि 80 से 100 क्वेश्चंस आप मेरी एक सेशन में शूट आउट कर रहे हो। ओके, IPv4 में आईपी एड्रेस कितने बीट का होता है? ये होता है 32 बिट्स। ओके, कितने का होता है? 32 बिट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। IPv4 का आईपी एड्रेस 32 बिट्स लंबा होता है और इसे 4 ऑक्टेट्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक ऑक्टेट जो होता है 0 से 255 के बीच के मान ले सकता है। IPv6 इसके स्थान पर 128 बिट एड्रेस सिस्टम जो है वो प्रदान करता है। तो इन्हें जो है वो दिल से आप देख लीजिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं और एग्जामिनेशंस में जाने से पहले इसे आप अंडरमाइन कर लेंगे। ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में IDE का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? रैम रोम से निकल करके थोड़ा बाहर आइए और देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या चेंज हो रहे हैं एग्जामिनेशंस के। तो इसीलिए थोड़ी डेप्थ वाली क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूं, है ना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ए ऑप्शन। IDE का फुल फॉर्म तो कंप्यूटर्स की जान और बहुत सारे क्वेश्चंस एब्रिविएशन से पूछे जाते हैं। IDE जो है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें कोड एडिटर, प्रश्नों का जखीरा यहां पर आप देख रहे हैं। IDE एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसमें कोड एडिटर, कंपाइलर, डिबगर और GUI डिजाइनर होते हैं। IDE में यह जो है वो प्रोग्रामिंग का एक आसान और प्रभावी तरीका है। ये जो है वो प्रोग्रामिंग को आसान और प्रभावी बनाता है। तो बस मेरे प्रत्येक व्याख्या में क्वेश्चंस के जखीरा आपके सामने मिल रहे हैं। आप जो है वो यहां से पढ़ें, अपने साथियों को पढ़ाएं, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाएं और you will enhance a huge knowledge from this channel.
कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है, और मेन फंक्शन ऑफ स्विच इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो है वो केवल डेटा पैकेट्स को सही डिवाइस तक भेजना इसका काम होता है। सेंड डेटा पैकेट्स ओनली टू द करेक्ट डिवाइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, स्विच नेटवर्क में इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं, है ना, क्या होते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस। यह डेटा पैकेट्स को सही पोर्ट या डिवाइस तक भेजता है, जिससे नेटवर्क की गति बढ़ जाती है और डेटा टकराव, कोलिजन जो है वो कम होता है। व्याख्याएं क्वेश्चंस की पोर्टली, और यही इस चैनल की जान। क्या कुछ देखा आपने, 21 क्वेश्चंस के साथ साथ लगभग आपने 100 क्वेश्चंस को यहां पे शूट आउट किया। ओके बच्चों, क्लास हो गई है लगभग 20 मिनट लंबी, और हाँ, तो 20 मिनट लंबी क्लास, और यहां से 100 क्वेश्चंस को आपने किया शूट आउट। पढ़े वही जो एग्जामिनेशंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से हो इंपॉर्टेंट, जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पर देता हूं आपको। थंबनेल में आप देख ही रहे हैं कि उचित मार्गदर्शन आपको वही देगा जो कि स्वयं सिलेक्टेड हो। हमारी शुभकामना एक अच्छे उच्च स्तरीय क्वेश्चंस के सेट के साथ साथ कि आपको एग्जामिनेशंस, आने वाले एग्जामिनेशंस में आप सेलेक्ट हो और रेलवे में आपकी एंट्री मिले। ओके, यही शुभकामनाएं मैं आपको दे रहा हूं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें अपनी बातों को। आप ये भी बताएं कि आप कौन है और कहां से मेरी क्लास को देखते हैं। जो नए बच्चे हैं उसे भी बताएं। और एक रिवॉल्यूशन और एक क्रांति मैं आपके सामने लेकर के जो आया हूं, इसमें इस चैनल को साथ दें। अपने टीचर और मोटिवेटर शिव पूजन सिंह के साथ बने रहें। ओके, तो ठीक है बच्चों, आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते हुए पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।